लोकेश उस वक्त हॉस्पिटल में बैठा था जब उसने राजीव को बताया कि वो कोरोना पॉजिटिव है। राजीव की तरफ से आवाज़ आनी बंद हो गई। वो कुछ देर इंतज़ार करता रहा कि शायद वो कुछ बोले। उसे बोलता ना पाकर वही धीरे से बात बदलता पूछने लगा, गुड़गांव पहुंच गया क्या? सिद्धार्थ से मिला तू? राजीव ने कोई 3 सेकंड बाद जवाब दिया, हाँ अभी मिला हूँ। तो फिक्र मत कर लड़के, तू ठीक हो जाएगा, बिल्कुल मत घबरा। यार घबराहट तो हो रही है, 100 से ऊपर केस हो चुके हैं भाई। अभी टीवी में दिखाया कि 4 जने मर भी चुके हैं। लोकेश की आवाज़ में साफ डर झलक रहा था। तू घबरा मत लड़के, बहुत सारे लोग ठीक भी हो गए हैं। तुझे कैसे पता चला कि तुझे कोरोना है? तूने टेस्ट कब कराया? एयरपोर्ट पर हूँ मेरे भाई, टेम्परेचर देखकर अलग कर दिया था। अब सैंपल लेने के लिए हॉस्पिटल लाए हैं। तो इतनी जल्दी तुझे पता भी चल गया कि तुझे कोरोना है? अबे कम से कम 2 दिन लगते हैं टेस्ट आने में। तेरे लिए कोई इंस्टेंट किट लाए हैं क्या? लोकेश को जवाब ना सूझा। और सिर भी दर्द है, ये लोग बता रहे सारे कोरोना के लक्षण हैं। भक साले, राजीव भड़का, तूने दारू पी थी रात इसलिए तेरा सिर दर्द है और बाहर गर्मी से सीधे एसी लॉज में घुस गया होगा इसलिए जुकाम हुआ है। खुद से डॉक्टर मत बन भाई, तुझे मजाक लग रहा है? मतलब यही क्वारंटाइन करने को बोल रहे हैं मुझे? क्या करूं? अबे क्वारंटाइन नहीं, क्वारंटाइन किया जाता है। हो जा, अच्छा है। यहाँ तू अब मत आ, रविवार को जनता कर्फ्यू लगा है, पीएम ने रखा है, क्या पता उसके बाद कौन सा कर्फ्यू आ जाए। तू वहीं रुक और जमा हो जा, हम यहाँ देख लेंगे। राजीव ने बिना जवाब सुने फ़ोन काट दिया। राजीव जब फ्री हुआ तो भूल गया लगाना था फ़ोन लगाना। तो याद रहा था कि सिद्धार्थ से बात करनी है, पर सिद्धार्थ तो फ़ोन उठा नहीं रहा। फिर कैसे बात होगी? सिद्धार्थ फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? क्योंकि उसका फ़ोन बैग में पड़ा है। बैग में क्यों पड़ा है? क्योंकि उसने कैब ड्राइवर से ऐसा करने को कहा था। तुरंत उसकी बत्ती जली और वो कैब ड्राइवर को कॉल करने ही लगा कि प्रीत ने फ़ोन कर दिया। राजीव ने दांत पीसते हुए उठाया तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, राजीव कुछ बात हुई क्या सिद्धार्थ से? अभी नहीं प्रीत, मैं उसी को मिला रहा हूँ, आप रुको, मैं आपको करता हूँ। राजीव खुद पर काबू करने लगा, पर आपने तो कहा था कि 10 मिनट बाद कॉल करता हूँ। 10 क्या 12 मिनट हो गए, अभी करता हूँ, बाय। राजीव ने खिलखिला के फ़ोन काटा और तुरंत फ़ोन में लाने को हुआ कि एक अनजाने नंबर से फ़ोन आया जिसे ट्रू कॉलर एक नाम के साथ कैब सर्विस लिखा दिखा रहा था। राजीव ने तुरंत उठाया और चिल्लाया, कहाँ है तू? मैं प्रगति मैदान में भटक रहा हूँ। मैं किधर हूँ? ज़्यादा सयाने मत बनो सर जी, मेरी गाड़ी कैंसिल करके खुद तो निकल लिए प्रगति मैदान, अब कर रहे ओ कि मैं कहाँ हूँ? ये आवाज़ अलग थी, मुरादाबादी टोन में थी। राजीव काफ़ी देर से खुद पर कंट्रोल कर रहा था, पर अब एकदम ब्लास्ट हो गया। तू अब पहुँचा है और कहता है मैंने कैंसिल की? रख फ़ोन वरना फ़ोन में घुस के तेरा फ़ोन तोड़ दूँगा। रख फ़ोन, अभी रख। अरे ऐसे कैसे तोड़ दोगे? मतलब कुछ भी। एक तो ड्राइवर डिनाई ड्यूटी कर दिया, मेरे 55 रुपये कट गए। मैं पेट्रोल भरवाने ही तो गया था और 2 मिनट लगे रोटी खाने में, लगे इतने में तुम निकल लिए और अब मेरे को उल्टा धमकी दे रहे हैं। आगे की बात सुनना राजीव को समय की बर्बादी लगा। उसने फ़ोन काटा और ध्यान से नंबर देखकर 4 बार आई कॉल पर उंगली रखी। कॉल जाने लगी। गाड़ी काफ़ी देर बदखल रोड पर चलती रही, फिर अचानक एक बच्चे रास्ते पर उतर गई। दक्ष ड्राइवर ने संकरे से रास्ते पर भी गाड़ी बहुत बढ़िया तरीके से संभाल कर उसने शीशे में की तो पैसेंजर से उसकी नज़रें मिली। दर्द की वजह से आधी खुली नशेड़ी सी आंखों में देखते पैसेंजर से ड्राइवर आंख मिलाए ना रह सका। सिद्धार्थ का पूरा बदन हिचकोले खाने लगा, पर उसने अगले ही मिनट गौर किया कि जिस तरह वो बैक सीट को शेषनाग समझ कर लेटा था, उसे अब तक नीचे गिर जाना चाहिए था, पर वो
नहीं गिरा। वजह उसे तुरंत समझ आई, उसके हाथ और पैर सीट बेल्ट से ऐसे टाइट उलझे थे कि उसे गिरने नहीं दे रहे थे। गाड़ी बदस्तूर हिचकोले खा रही थी। सिद्धार्थ का रहा ड्राइवर ने फिर पीछे देखा, पर तुरंत ही वापस सड़क पर निगाह जमा ली। ड्राइवर का मोबाइल बजा। फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। अबे साले पागल समझा है तूने हमें? 1.25 घंटे से यहाँ घूम रहे हैं हम, प्रगति मैदान पर इधर से उधर, और तू है कि एक हॉस्पिटल का नाम तक नहीं बता पा रहा है। राजीव फुल फायर मूड में था। साहब मैं तो आपको कॉल कर ही रहा। राजीव फिर चिल्लाया, अबे तो तू कोई अंबानी है या टाटा की? तेरा नंबर मुझे वीआईपी शो होगा। दर्जनों कैब ड्राइवर फ़ोन करते रहते हैं, पर जब मैं फ़ोन काट रहा हूँ तो तू एक मैसेज ड्रॉप कर दे कि मैं इस हॉस्पिटल में आ गया हूँ। साहब मैं ड्राइव कर रहा था, वरना सच मैसेज भी कर देता। आप शांत हो तो जाओ, मेरी बात सुन तो लो। ड्राइव क्यों कर रहा है तू? तुझे तो हॉस्पिटल में होना चाहिए ना अभी। तू कहाँ है फिर ड्राइव करता हुआ? राजीव को शक हुआ। देखो साहब, ध्यान से सुनना, समझ लेना बात को। अस्पताल में कोरोना के मरीज चेक हो रहे हैं, तो मुझे डर लगा कि कहीं इन साहब को भी कोरोना ना हो जाए, इसलिए मैं इन्हें घर ले आया। आखिरी बात कहते कहते ड्राइवर की आवाज़ बहुत धीमी हो गई। राजीव हैरान हुआ। क्या घर ले गया? कहाँ घर ले गया? जगह बता। ड्राइवर चिहुक के बोला, साहब आप फरीदाबाद वाली रोड पकड़कर सीधे आओ, फिर बदखल मार्ग पर कट लेना। वहीं पे 1.5 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद आपको एक कच्ची रोड उतरती दिखेगी। वहाँ शट अप। राजीव की आवाज़ सुनकर ड्राइवर सहम के चुप हो गया। राजीव आगे बोला, तू समझ क्या रहा है अपने आप को? ये कौन सा रूट बता रहा है तू? एक घायल आदमी को किडनैप करके हरियाणा के किसी गांव ग्राम में ले गया, और अब पैसा ऐंठने के लिए मुझे भी वहां बुला रहा है। रुक रुक, तेरी कंप्लेंट मैं पुलिस में करता हूँ, बल्कि दिल्ली सीबीआई में मेरा एक दोस्त है, उसे बताता हूँ कि पैसेंजर को किडनैप करके मारने वाले गिरोह। अरे नहीं साहब मेरी बात तो सुनो साहब। ड्राइवर गिड़गिड़ाने लगा, साहब मैं कोई किडनैपर विडनैपर ना हूँ। हॉस्पिटल सिर्फ इसीलिए ना गया कि साहब को कोरोना ना चिपट जाए। मेरा यकीन करो साहब, मैं किडनैपर कैसे हो सकता हूँ साहब? मैं तो आपको लाइव लोकेशन भेजने वाला हूँ, सीधे पाली गाँव में आकर लगेगी। मेरा यकीन करो साहब, मैं किडनैपर होता तो आपको खबर ही क्यों करता? इतनी देर तो यो साहब के फ़ोन का भोंपू बजे जा रहा था। किसी घर के बंदे का ही फ़ोन लगता है, उन्हें कहता कि फलाना ढिमकाना लेकर इतने बजे तक पहुंचो, वरना साहब गए बकरे के रेट। सोचो साहब सोचो, इतनी फिल्में तो हमने भी देखी है। किडनैपिंग पे ऐसे कच्ची किडनैपिंग क्यों करेगा कोई? आप ही बताओ। राजीव सोचने लगा, फिर 2 क्षण बाद बोला, लेकिन किसी बेसुध आदमी को अपने साथ इस तरह बिन बताए ले जाना जुर्म है, ये जानता है ना तू? अरे साहब, बेसुध किधर है? कहो तो फ़ोटो भेजूं? साहब को होश आ गया है। मेंढक की तरह कई बार इंगे उंगे देख चुके हैं कि कहाँ पहुँचे और कहाँ नहीं। हाँ, मैंने इन्हें बताई थी कि हम पाली गांव चल रहे साहब, पर तब ये सुन ना सके। ड्राइवर झेंपता बोला, क्यों सुन ना सके? क्योंकि बेहोश थे। राजीव ने वजह साफ की। नहीं साहब, बेहोश ना थे, बस सो रहे थे। आप मेरा यकीन करो साहब, मैंने वकालत ना की है, आपसे बातों में ना जीत सकूंगा, पर रोटी ईमानदारी की खाता हूँ साहब। कच्चे रास्ते से भी यूं करके आया हूँ कि रोड ब्लॉक होनी शुरू हो गई है। कई जगह दिल्ली से बाहर ना जाने दे रहे बिना चेक किए। अरे पर कर्फ्यू तो परसों से है ना? राजीव हैरान हुआ। साहब कर्फ्यू वर्फ्यू कुछ ना है, ये सारा बाजार बंद करेंगे ऐसा जानकर कुछ वर्दी वालों ने बताया है। तैयारियां हो रही हैं। ये कोरोना रोटी पानी कमानी मुहाल कर देगा साहब, मेरा यकीन करो। कल से पहले आ जाओ, वरना कल बहुत चेकिंग होगी। अजीब स्थिति थी। राजीव को पूरी तरह यकीन भी ना हो रहा था, और बटवा ना होने की वजह से कहीं आईडी चेकिंग का लफड़ा भी आंखों के सामने तैर रहा था। ठीक है, तू मुझे रूट और फोटो भेज। सिद्धार्थ की और हो सके तो उससे बात करा। जी साहब, अभी लो साहब। ड्राइवर की आवाज़ वापस आई, बात तो ना करो साहब, क्योंकि कूं का कर रहे बीच बीच में
पर बोल ना रहे। गांव पहुंचते ही ड्राइवर डॉक्टर को दिखाऊंगा, आप फिक्र ना करो। गांव पहुंचना निहायत ही अच्छा अच्छा, अब कहानी खत्म कर और जो बोला वो भेज। राजीव ने फ़ोन काट दिया। फिर अपने कैब ड्राइवर को बोला, पाली गांव चलना है, रास्ता मालूम है? ड्राइवर ने बिना देखे जवाब दिया, नहीं। कोई बात नहीं, ये लोकेशन आ रही है, इस पर चलाना शुरू कर दे। नहीं सर जी, ड्राइवर ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। अरे मैं बता तो रहा हूँ रास्ता। सॉरी सर जी, आप रास्ता मत बताओ, आप अपना रास्ता देख लो कृपया करके। मुझे बॉर्डर पार नहीं जाना, कोई भरोसा नहीं कब कौन सी रोड बंद हो जाए। आप कृपया करके गाड़ी से उतर जाइए और जो आपकी श्रद्धा हो उतने रुपए ऑनलाइन यूपीआई से भेज दीजिए। ड्राइवर ने वाकई हाथ जोड़ दिए। इतनी टेंशन के माहौल में भी राजीव को ड्राइवर के ड्रामे पर हंसी आ गई। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, और मैं गाड़ी से ना उतरूँ तो सर जी मैं उतर जाऊंगा। मेरा तो बटुआ भी नहीं मारा किसी ने, ऑटो पकड़ के घर निकल लूँगा। आपकी जहाँ इच्छा हो गाड़ी ले जाना महाराज। ड्राइवर अड़ गया। अच्छा अच्छा, अब तू भी रोने मत लग। सरिता विहार मेट्रो तक तो छोड़ सकता है ना, उसके आगे मैं देख लूँगा कहाँ जाना है। कोई दिक्कत नहीं सर जी, सरिता विहार पहुँचकर आपको चाय भी पिला दूँगा। छुट्टे नहीं होंगे ना आपके पास? अच्छा अच्छा, बस अब चुप हो जा, गाड़ी चला। पता चल गया कि तू पार्ट टाइम वकील है। राजीव सोचने लग गया कि आगे कैसे जाना है। एक हल्की सी खिसियानी हंसी के बाद ड्राइवर चुप हुआ। राजीव ने सबसे पहले प्रीत को फ़ोन मिलाया और उसे हालात से रूबरू कराया। प्रीत ने शांति से सारी बात सुनी और फिर बोली, राजीव आप परेशान मत हो, ड्राइवर सही कह रहा है। हमें भी खबर मिल रही है कि सब कुछ बंद होने वाला है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा केसेस आने की संभावना है, इसलिए यहाँ शायद 22 से पहले कर्फ्यू लग जाए। भावना संभावना तो सब ठीक है प्रीत, पर तुम ये बताओ कि मैं अब पाली गांव कैसे पहुँचूँ? राजीव निराश होकर बोला, रुको सोचने दो, घबराओ नहीं, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। प्रीत सोचने लगी, तुम्हारे पास तो एसयूवी है ना, तुम हो भी ओखला में ही, तुम आ जाओ ना। सरिता विहार 10 मिनट का रास्ता होगा, 5 बज ही रहे हैं तो। अरे मैं गाड़ी से ऑफिस नहीं आती राजीव, इतने ट्रैफिक में इतनी बड़ी गाड़ी लेकर क्यों आऊँगी मैं रोज़, जब उससे 15 मिनट कम टाइम में मेट्रो पहुंचा देती है तो। बात सही थी। राजीव ने फिर जिद की, आज ले आते तो सही रहता। ओहो राजीव जी परेशान ना हो, समाधान निकल जाएगा। आप 10 मिनट रुको और अपनी लाइव लोकेशन दो, ठीक राइट वे। राजीव काटने को हुआ कि उधर से फिर आवाज़ आई, 1 मिनट, हाँ बोलो। वो आपने बताया कि ड्राइवर ने सिद्धार्थ की एक फ़ोटो भी भेजी है, वो भी भेज देना प्लीज़। प्रीत ने आखिरी वाक्य बहुत धीरे से बोला। ठीक है, 2 मिनट बस। राजीव ने तुरंत लाइव लोकेशन भेजी। फिर ड्राइवर द्वारा भेजी गई तस्वीर को कुछ सेकंड्स देखता रहा। सिद्धार्थ बैक सीट पर अधलेटा सा था। उसके हाथ पैर सीट बेल्ट से उलझे थे, कपड़े अस्त व्यस्त थे, माथे पर 2 बैंड एड क्रॉस की सूरत में ड्राइवर ने ही लगाई थी, पर डेटॉल से पोंछने के बावजूद हल्का फुल्का खून लगा दिख रहा था। सिद्धार्थ की आंखें बस इतनी खुली थी जैसी 10 पैग पीने के बाद खुली रहती है, पर सबसे अहम, उसके चेहरे पर उसका फैंसी स्टाइलिश चश्मा नहीं था। राजीव ने व्हाट्सएप पर ही सिद्धार्थ की डिस्प्ले पिक्चर देखी उसको, और इस फोटो को एक साथ देखने पर उसे यकीन न हुआ कि ये एक ही आदमी है। उसके शरीर ने ज़ोर से झुरझुरी ली। उसने प्रीत को मैसेज लिखा, ये रही फ़ोटो, नेटवर्क स्लो है इसलिए शायद पहुंचने में टाइम लगे, और अपना फ़ोन वापस जेब में रख लिया। हालांकि वो नाकाबिल बर्दाश्त तस्वीर कभी नहीं पहुंचने वाली थी। मनीष प्रीत से लगातार चैटिंग करते हुए अपडेट ले रहा था। उसे जब पता चला कि राजीव सरिता विहार पर पहुंचने वाला है और सिद्धार्थ किसी पाली गांव में है जो फरीदाबाद के ही 5 से पहले की खुर्जा पहुंचा, तो उसने तुरंत एक फैसला किया कि वो अपने दोनों सूटकेस समेट कर ट्रेन से उतरा।
तो ऐसा लगा जैसे झुलस गया हो। मास्क की वजह से पहले ही सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही थी उसे, फिर भी तो बाहर निकलकर टैक्सी स्टैंड पहुंचा। कुल जमा 2 गाड़ियां खड़ी थी, जिसमें एक एम्बेसडर थी, दूसरी स्विफ्ट। एक का ड्राइवर गाड़ी के अंदर लेटा था और दूसरा बोनट पर खैनी बना रहा था। खाली कौन है? खैनी वाले ने उठक के देखा। वो एम्बेसडर थी। वो रंग बिरंगी कमीज पहले बामुश्किल 22 साल का लड़का था, जो इतना पतला था कि पतंग के सीजन में उसे छत पर चढ़ने दिया जाए। सरिता विहार चलोगे भैया? भैया जी, यहाँ सरिता विहार कहाँ है? ज़रा बताएंगे, हमें याद नहीं आ रहा। वो अब खैनी पीटने लगा। सरिता विहार दिल्ली में है, रास्ता मैं बता दूंगा। बोलो चलोगे? मनीष जल्दी में था। अरे रास्ता आप क्या बताएंगे भैया जी, ड्राइवर हम हैं, हम रास्ता आपको बताएंगे। बल्कि रास्ता हमें पता है, तो चलो यार जल्दी, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? मनीष गेट खोलकर अंदर बैठने को हुआ। अरे अरे थमिए तो जनाब, ऐसे इतनी दूर का सफ़र कोई यूं ही नहीं होता है। भैया जी ज़रा 2-4 जनों को बोल आए कि दिल्ली जा रहे हैं। अजीब पागल हो यार, दिल्ली सवारी ले जा रहे हो या ससुराल ले जा रहे हो? चलना है तो अभी चलो, वरना बैठो यहीं। मनीष को ट्रेन छोड़ने का अफसोस होने लगा। छब्बे बनने के चक्कर में कहीं दुबे बनना ना पड़ जाए। आप नाराज़ मत हो भैया जी, चलेंगे क्यों? अपनी चमको है वो। खैनी मुंह में ठूसता गाड़ी की तरफ देखकर बोला, इसको चला कर ले जाएंगे, बस 1 मिनट रुक जाओ, क्योंकि अब क्या? मनीष खिजलाया। अरे फर्स्टेट ना हो भैया जी, ज़रा दादा बैठे हैं उधर, उनसे पूछ ले कि कहीं कुछ मंगवाना हो तो। इतनी दूर जा रहे हैं, कोरोना के चक्कर में वैसे ही जान पर खेल। चुप बिल्कुल रहने दो, नहीं जाना है मुझे। उसी बीच स्विफ्ट वाला उठा। वो सिलेटी रंग की वर्दी पहने था। उसने इशारे से पूछा, किधर? सरिता विहार, दिल्ली फरीदाबाद के। पता है ऑनलाइन वगैरह का चक्कर नहीं, कैश है? हाँ है। बोलो कितने? 10 रुपये किलोमीटर। डन, तुरंत चलो। जितनी जल्दी चल सको उतनी जल्दी चलो। 1 मिनट बस मुंह धो लूँ। दूसरे ड्राइवर ने मुंह पे छींटे मारे और तुरंत गाड़ी स्टार्ट की। एसी चालू किया। खैनी वाला फिर बोल पड़ा, इनका एसी कूलिंग नहीं करता है। हमारी में बैठते कुल्फी लेकर तो दिल्ली तक ना गलती। हाँ बता रहे हैं। उसकी आखिरी बात पूरी होते होते स्विफ्ट धूल उड़ाती चलती बनी।